Hey guys, welcome to Curious. On July 22nd, 1947, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया के मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशन हॉल दिल्ली में फ्री इंडिया के लिए पहली बार मीटिंग किए तो उस मीटिंग में पहला एजेंड था कि फ्री इंडिया की नेशनल फ्लैग क्या रखा जाएगा। आज हमारे देश की आज़ादी को 74 साल पूरा हो चुका है और आज भी हमारे देश की झंडा लहरा रहा है और हमेशा लहराता रहेगा। तो चलिए ये वीडियो में जानते हैं हाउ इंडिया गॉट इट्स नेशनल फ्लैग एंड इट्स ओरिजिन और कब और क्यों इंडिया की नेशनल फ्लैग को चेंज किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल दिल्ली की मीटिंग में ये प्रपोज किया गया कि इंडिया की नेशनल फ्लैग एक हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर की डिजाइन में बनाया जाएगा जिसमें केसरी, सफ़ेद और हरा रंग को शामिल किया जाएगा और सफ़ेद रंग की बीच में सरनाथ में अशोक के द्वारा बनाया गया लायन कैपिटल रखा जाएगा। ये डिसीजन में कई तरह के चेंजेस के बाद फाइनल डिज़ाइन बनाया गया जिसको फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू के द्वारा अगस्त 16, 1947 में रेड फोर्ट में लहराया गया था। लेकिन इंडिया की फास्ट नेशनल फ्लैग को लेकर कई बार ये बात सामने आया है कि इंडिया की पहला नेशनल फ्लैग सिस्टर निवेदिता के द्वारा 1904 से 1906 के बीच बनाया गया था, जो कि स्वामी विवेकानंद की एक इरिस फॉलोअर थे और ये फ्लैग को 7 अगस्त 1906 में कोलकाता की पारसी बागान में लहराया गया था, जो कि आज ग्रीन पार्क के नाम से जाना जाता है। सिस्टर निवेदिता के द्वारा बनाया गया हुआ फ्लैग में रेड, येलो और ग्रीन करके 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स था और ये फ्लैग की मिडिल पे यानी येलो स्ट्रिप में वंदे मातरम लिखा गया था। कई फ्रीडम फाइटर का कहना है कि ये फ्लैग फ्रीडम फाइटर सचिंद्र प्रसाद बोस और हेमचंद्र कानूनगो के द्वारा बनाया गया था, जिसमें रेड स्ट्रिप में सन और मून के सिंबल था, ग्रीन स्ट्रिप में 8 हाफ ओपन लोटस और येलो स्ट्रिप में वंदे मातरम लिखा गया था। नेक्स्ट ईयर 1907 में मैडम ए भिक्काजी कामा अपनी एक्साइल रिवोल्यूशनरी ग्रुप की मदद से जर्मनी में इंडियन फ्लैग लहराए थे और ये इंडिया की बाहर लहराए जाने वाला इंडिया का पहला झंडा था। और 1917 में डॉक्टर आनी बेसांत और लोकमान्य तिलक होम रूल मूवमेंट के लिए नया झंडा अडॉप्ट किए थे, जिसमें अल्टरनेटिव 5 रेड कलर और 4 ग्रीन कलर था और एक क्रेसेंट के साथ साथ सप्तऋषि यानी 7 स्टार को रखा गया था। ये व्हाइट क्रेसेंट और 7 स्टार्स को फ्लैग के टॉप कॉर्नर पर रखा गया था। अगर बात करें प्रेजेंट डे इंडियन ट्राई कलर फ्लैग, जिसको हम तिरंगा के नाम से जानते हैं, पिंगली वेंकैया को इस फ्लैग की डिजाइनर के रूप से जाना जाता है, जो कि एक इंडियन फ्रीडम फाइटर थे और 1899 से 1902 के बीच सेकेंड एंग्लो बोयर वार के टाइम पे साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी से पहली बार मिले थे, जहाँ पे पिंगली वेंकैया ब्रिटिश इंडियन आर्मी के तौर पे तैनात थे। इंडिया की नेशनल फ्लैग बनाने के लिए कई रिसर्च किया गया था और 1916 में पिंगली वेंकैया ने इंडियन फ्लैग्स की डिजाइन के लिए एक बुक भी पब्लिश किए थे। 1921 ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बेजवाड़ा में फिर पिंगली वेंकैया की मुलाकात गांधी जी से हुआ था, जहां पे वेंकैया ने इंडियन नेशनल फ्लैग की डिजाइन प्रपोज किए थे, जिसमें 2 मेजर बैंड शामिल किया गया था और ये दोनों बैंड हिंदू और मुस्लिम जैसी 2 मेजर कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन गांधी जी ने यह सजेस्ट किया कि एक तीसरा व्हाइट बैंड शामिल किया जाएगा जो पीस को रिप्रेजेंट करेगा और सभी दूसरी कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करेगा जो कि इंडिया में रहते हैं, और व्हाइट बैंड के बीच एक चरखा रखा जाएगा जो कि देश की तरक्की को रिप्रेजेंट करेगा। 1921 के बाद कई चेंजेस किया गया और 1931 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी फिर से कराची में हुआ और इसी तिरंगा को देश का नेशनल फ्लैग के रूप से चुना गया। फाइनल फ्लैग में लाल रंग को केसरी रंग में चेंज किया गया और कलर की ऑर्डर में चेंजेस लाया गया था। इसी तिरंगा को आज़ाद भारत की नेशनल फ्लैग के रूप से चुना गया, जिसमें केसरी रंग स्ट्रेंथ और करेज को रिप्रेजेंट करता है और मिडिल रिप्रेजेंट करता है पीस एंड ट्रूथ, जबकि ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड ऑस्पिशियसनेस ऑफ लैंड। लेकिन बीच में चरखा के बदले अशोक चक्र को शामिल किया गया, जिसमें 24 स्पोक्स है, जिसको व्हील ऑफ टाइम भी कहा जाता है, धर्म चक्र भी कहा जाता है। लेकिन ये 24 स्पोक्स में हर एक स्पोक की अलग अलग मतलब है, जिसको हर एक भारतीय मानना चाहिए, जिससे कास्ट, रिलीजन और लैंग्वेज को लेकर जो दूरी है उसको कम किया जा सकता है। लेकिन आज़ादी के बाद भी हमारे देश की झंडा काफ़ी बार कंट्रोवर्सी में आया है, जैसे कि 2013 में हिस्टोरियन पंदुरंगा रेड्डी ने यह बात सामने लाया था कि हमारी नेशनल फ्लैग हैदराबाद बॉर्न सूर्या त्याब जी के द्वारा डिजाइन किया गया था। फिर से 2018 में यह बात सामने आया है कि आखिर किसकी रिकमेंडेशन से 1947 में चरखा के बदले अशोक चक्र को तिरंगा में रखा गया। लैला त्याब जी, जो कि दस्तकर नाम की एक एनजीओ की फाउंडर हैं, उनका कहना है कि उनका पेरेंट्स बदरुद्दीन त्याब जी और सूर्या त्याब जी
की रिकमेंडेशन से ये चेंजेस लाया गया था और फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट में भी यही बात मेंशन किया गया है। लेकिन पेंगली भेंकैया की 1963 में देहांत होने के बाद 2009 में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में उनकी योगदान के लिए एक पोस्टेज स्टाम्प जारी किया गया था और 2014 में पेंगली भेंकैया के नाम भारत रत्न के लिए प्रपोज किया गया है। तो दोस्तों ये था पूरी डिटेल्स कैसे हमारी प्यारा भारत को अपनी नेशनल फ्लैग मिला था। ऑन दिस 74th इंडिपेंडेंस डे आई एम विशिंग एवरी इंडियन ए वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और एक छोटा सा मैसेज आप सबके लिए, चंद पैसों के लिए टेररिज्म, दंगा या ऐसा कोई भी घिनौना काम को बढ़ावा मत दीजिए जिससे इंडिया की इंटीग्रिटी को हानि पहुंचे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर क्यूरियस कंटेंट लाइक दिस। थैंक यू।